जय हिंद। गुरु दीक्षा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज के क्लास में देखेंगे विद्यार्थी कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय 8 के प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न संख्या 1 जैसा कि बोर्ड पे लगा हुआ है देखेंगे। कहा जाता है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान निकालने के लिए कह रहा है। टेन 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री का मान निकालने के लिए कह रहा है। और 3 में कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान कह रहा है निकालने के लिए। और 4 में कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का मान कह रहा है निकालने के लिए। चलिए विद्यार्थी देखते हैं इसका समाधान। ध्यान देंगे तो एक के प्रथम क्वेश्चन का समाधान देखते हैं। साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। अच्छा विद्यार्थी, इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक बार याद दिला देते हैं। साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। इसका मान ज्ञात करने के लिए या तो अंश वाले में जो दे रखा है यानी कि साइन 18 डिग्री को चेंज करें तो कॉस 72 डिग्री को नहीं चेंज करें। अगर कॉस 72 डिग्री को चेंज करते हैं तो साइन 18 डिग्री को चेंज ना करें। देखिए तो क्या है ना कि साइन 18 डिग्री को चेंज करते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या है कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह पर क्या है 18 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन 18 डिग्री बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री। देखा जाए विद्यार्थी तो कॉस 90 में से 18 जाएगा तो 72 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री। ये कैंसल, एक आ गया। इस प्रकार से देखिए विद्यार्थी कितना आसान तरीका से एकदम सॉल्व हो गया। अच्छा इसको और दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। साइन है 18 डिग्री तो साइन को साइन रहने देंगे और 90 डिग्री लिखेंगे और माइनस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद सोचेंगे कि 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाया जाए कि 72 डिग्री आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं सॉरी, कितना डिग्री घटाया जाए कि 18 डिग्री आ जाए। तो 90 डिग्री में से जब 72 डिग्री अब घटाएंगे ना तो देखिए साइन 90 डिग्री में से 72 डिग्री जाएगा तो साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री। अब देखा जाए तो साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री अर्थात कहने का मतलब ये फॉर्मूला लागू हो गया। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो कहने का मतलब है कि इसके रूप में है ना ये साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, तो बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा यानी कि कॉस 72 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री। तो कट के एक आ गया। तो आप इस प्रकार से भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। देखा जाए तो 2 में भी वही बात है। अगर आप tan 26 डिग्री को चेंज करते हो तो cot 64 डिग्री को नहीं चेंज करोगे। अगर cot 64 डिग्री को चेंज करते हो तो tan 26 डिग्री को चेंज नहीं करोगे। ध्यान दीजिएगा, तो कोई एक को चेंज करते हैं tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। अच्छा इसके बराबर भी फार्मूला होता है। इसके बराबर भी फार्मूला क्या होता है ध्यान देंगे। ये सारे फार्मूला हम पीछे जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है उसमें बाइज्जत प्रमाणित करके बता रखा है। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो पीछे वाले वीडियो को आप देखें, आपका क्लियर हो जाएगा। tan थीटा बराबर cot इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा होता है और cot थीटा बराबर tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। ये दोनों में से कोई एक फार्मूला अगर ये वाला लागू करते हैं, ये क्या है ना कि cot थीटा को चेंज करेंगे यानी कि cot 64 डिग्री को चेंज करेंगे तो ये फार्मूला लगेगा और tan 26 डिग्री को चेंज करेंगे तो ये फार्मूला लगेगा। चलिए ऊपर वाला को चेंज करते हैं। tan थीटा बराबर क्या है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan 26 डिग्री बराबर cot 90 डिग्री और थीटा की जगह पर 26 डिग्री, तो यहाँ थीटा है तो 26 डिग्री अब बटा में cot 64 डिग्री। देखेंगे cot 90 डिग्री में से 26 डिग्री जाएगा तो 64 डिग्री और बटा में cot 64 डिग्री। ये कट के क्या आ गया एक। इस तरह से
सॉल्व हुआ दूसरा। अब देखेंगे तीसरा प्रश्न का हल। ध्यान देंगे विद्यार्थी, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखा जाए तो इसके बराबर ही फार्मूला होता है कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और एक दूसरा होता है फॉर्मूला साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। इन दोनों में से कोई एक फार्मूला इस प्रश्न में लागू करेंगे। कहने का मतलब कि अगर कॉस थीटा को बदलेंगे तो ये वाला फार्मूला, अगर साइन थीटा को बदलेंगे तो ये वाला। तो ध्यान दे, इन दोनों में से कोई एक को बदले, या तो इसको बदले तो इसको नहीं, अगर इसको बदलेंगे तो इसको नहीं। ध्यान देते हैं, चलिए हम बदलते हैं कॉस 48 डिग्री को। कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री, और देखा जाए तो थीटा के जगह पर 48 डिग्री, तो 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ध्यान देंगे विद्यार्थी, साइन 90 डिग्री में से 48 डिग्री जाएगा, क्या होगा 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो कैंसिल ना, यानी कि घट जाएगा तो 0। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का भी सॉल्व देखे और समझे विद्यार्थी। अब 4 का देखते हैं। तो 4 में कहा गया कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इसका भी फॉर्मूला मैंने बताया है आपको कि कॉसेक थीटा बराबर होता है विद्यार्थी सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, और सेक थीटा बराबर कॉसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसमें भी सेम इसी प्रकार से, अगर इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं, और इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं, कोई एक को ही चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर 31 डिग्री। अभी देखो आगे, सेक 90 डिग्री में से 31 डिग्री घटेगा तो 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ये कट के क्या आ गया 0। तो इस प्रकार से एक का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्व देखें विद्यार्थी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है ना कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, तो मैंने क्या किया, आप नीचे वाले को चेंज करोगे तो ऊपर वाले को नहीं करोगे। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, आप समझने का कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाले को चेंज किया। साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, अब जब बदल दिया फॉर्मूला पे सेट कर दिया, तो कॉस है तो कॉस 90 में से 18 डिग्री आएगा तो 72 डिग्री, और बटा में कॉस 72 डिग्री कैंसिल हो जाएगा तो 1। सेम इसी प्रकार से देखा जाए तो दूसरा का भी tan 26 डिग्री, तो tan थीटा बराबर क्या होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर क्या है 26 डिग्री, तो cot 64 डिग्री बटा cot 64 डिग्री कट के आ गया। इसमें मैंने क्या किया, cos थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cos 48 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, तो ये जैसो के तैसो साइन 90 में से 48 घटेगा 42, घट के क्या आ गया 0। सेम इसी प्रकार से कोसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कोसेक 31 डिग्री बराबर सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, ये सेक 59 डिग्री का 59 डिग्री आ गया। अब देखा जाए तो सेक 90 में से 61 को घटाया जाए तो 59, यानी कि सेक 59 डिग्री में से सेक 59 डिग्री जाएगा तो 0। तो कहीं पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए विद्यार्थी। अगर दिक्कत हो रही है समझने में तो आप वीडियो को स्टॉप करें, ध्यान से देखें, पहले सॉल्व, फिर प्ले करें, फिर हमारे द्वारा बोला गया बातों को आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे, आपका जो डाउट है वो क्लियर होगा। चलिए विद्यार्थी अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के समाधान की तरफ। जैसा कि बोर्ड पे लगा हुआ है प्रश्न संख्या 2, कहा जाता है कि दिखाइए कि tan एक में tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1, और 2 में कहा जा रहा है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर 0। चलिए देखते हैं इसका समाधान।
तो एलएचएस बराबर क्या है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। बनाने से पहले एक बार हम बता देता हूं कि आप ध्यान दीजिएगा, कोई दो को चेंज करिए, ठीक है, कोई भी दो को, ये जरूरी नहीं है कोई दो को चेंज ही करना, मात्र दो को ही, ठीक है। चलिए हम शुरुआती के दो चेंज करते हैं, शुरुआती के जो दो tan है उसको चेंज करते हैं। तो एक फार्मूला है, tan थीटा बराबर क्या है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान देंगे तो tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा, tan थीटा बराबर यानी कि tan 23 डिग्री बराबर cot 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। देखा जाए तो cot 90 डिग्री में 47 डिग्री जाएगा तो 42 डिग्री, और 90 डिग्री में से 23 डिग्री जाएगा तो 67 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 42 डिग्री इंटू cot 42 डिग्री को एक साथ, और tan 67 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री को एक साथ। इसका फार्मूला होता है, आपको बताया गया है पीछे, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका मान 1 और इसका मान 1, तो 1 1 1, तो हुआ कि नहीं, एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। अच्छा एक बार और समझा देते हैं, ये दिया गया है एलएचएस भाग, tan 48 डिग्री बराबर cot 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, और tan 23 डिग्री बराबर cot 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, जैसा कि ये फॉर्मूला आपको साइड में लिखा हुआ दिख रहा हो। ध्यान दीजिएगा, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री जैसो कि तैसो। cot है तो cot 90 डिग्री में से 48 डिग्री जाएगा तो 42 डिग्री, cot 90 डिग्री में से 23 डिग्री जाएगा तो 67 डिग्री। इन दोनों को एक साथ लिखा और इन दोनों को एक साथ लिखा, तो ये फॉर्मूला पे फिट हो गया। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 बराबर 1, ठीक है। अब बढ़ते हैं 2 का समाधान। दो नंबर में एलएचएस भाग जो है cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री। ऐसा है ना कि या तो माइनस के इधर वाले को चेंज करो इन दोनों को, या माइनस के उधर वाले को, दोनों को चेंज करो। तो ऐसा है कि इन दोनों को मैं चेंज करता हूं, तो cos थीटा बराबर sin 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 52 डिग्री बराबर sin 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। sin 90 डिग्री में से 38 डिग्री घटाया जाए तो 10 में से 8 गया तो 2, ये हो गया कितना, 8 में से 3 गया तो 5, 52 डिग्री। और 52 डिग्री को घटाया जाए तो 10 में से 2 गया तो 8, ये इधर हो गया, 8 में से 5 गया तो 3, 38 डिग्री, माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। देखा जाए तो sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, तो घटकर क्या आ गया, 0। देखें एलएचएस और आरएचएस कैसे आया बराबर, एकदम आसान तरीका से। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के तरफ। 3 में कहा जा रहा है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, कीजिए। देखेंगे इस प्रश्न का समाधान, देखेंगे। देखा जाए
तो tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है। tan 2a की जगह पर हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। cot से cot कैंसिल, तो क्या बचा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए तो -2a इधर में है, उधर जाएगा तो प्लस में, ये माइनस में 18 डिग्री इधर आएगा तो a प्लस 2a, तो 3a बराबर 108 डिग्री। तो a बराबर 108 डिग्री बटा 3, तो कट जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 3 छके 18। इस प्रकार से a का मान 36 डिग्री आया, जो कि न्यून कोण है ना, बोला गया था 2a एक न्यून कोण है। अगर गुना किया जाए 2 से इसमें तो कितना आएगा 36 गुना 72 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा है ना, न्यून कोण है। क्वेश्चन को संतुष्ट कर रहा है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। अब ठीक जा रहा है ना। चलिए विद्यार्थी, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 के समाधान की तरफ। प्रश्न संख्या 4 बोर्ड पर लगा हुआ है। कहा जाता है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। चलिए देखते हैं कैसे इसका समाधान होगा। tan a बराबर cot b है, जैसा कि हम फार्मूला बताए थे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो tan a बराबर cot 90 डिग्री माइनस a बराबर cot b। ठीक है, इसको कट कर देंगे। 90 डिग्री माइनस a बराबर b, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में a प्लस b बराबर 90 डिग्री। या ऐसे भी बना सकते हो, किसको, cot b को चेंज करके, cot b बराबर tan 90 डिग्री माइनस b, tan से tan खत्म, a बराबर 90 डिग्री माइनस b, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। ठीक है, इस प्रकार से इति सिद्धम। अब प्रश्न संख्या 5 के तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थी। 5 में कहा जा रहा है यदि सेक 4a बराबर, प्रश्न संख्या 5 के समाधान की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a बराबर 4a एक न्यून कोण है, तो कोण a का मान ज्ञात कीजिए। देखेंगे विद्यार्थी, इसका समाधान देखेंगे। सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का जगह पर 4a ना, बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अच्छा, कॉसेक से कॉसेक खत्म, तो क्या आ गया 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। a वाला को बराबर के एक तरफ और डिग्री वाला यानी कि बगैर a वाले को दूसरे तरफ, बराबर के दूसरे तरफ। ध्यान देंगे तो -4a इधर जोर में इधर आएगा तो घटाओ में, ये जोर में इधर आएगा तो घटाओ में। ध्यान देंगे तो -5a बराबर -110 डिग्री, तो a बराबर -110 डिग्री बटा 5 -5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, a का मान निकल के आ गया कितना विद्यार्थी 22 डिग्री। एक बार फिर से क्वेश्चन कहा जाता है यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो कोण a का मान ज्ञात कीजिए। तो सेक 4a बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a होगा, ये जैसो के तैसो, कॉसेक से कॉसेक खत्म,
90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। ए वाला को ना बराबर के एक तरफ रखा और बगैर ए वाले को बराबर के दूसरे तरफ, तो -5a और -110 आया। इधर -5 गुना में, इधर आएगा तो भाग में। ठीक है, तो ए का मान कितना निकल के आ गया। विद्यार्थी प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखा जाए, कहा जा रहा है 6 में, यदि ए बी सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि sin b प्लस सी बटा 2 बराबर cos a/2। ये दिखाना है, यानी कि सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं इसका समाधान। देखिए, त्रिभुज ए बी सी का अंतः कोण क्रमशः क्या है, ए बी और सी है। तो क्या हम जानते हैं कि, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे। क्यों, बी प्लस सी तो निकल जाएगा ना, तो मान रखना आसान हो जाएगा। देखेंगे a/2 प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर b प्लस सी बटा 2 बराबर 90 डिग्री माइनस a/2। तो LHS बराबर है sin b प्लस सी बटा 2। b प्लस सी का मान 90 डिग्री माइनस a/2, साइन 90 डिग्री माइनस a/2 बराबर cos a/2। LHS बराबर RHS दिखा दिए, सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत विद्यार्थी कहीं पर नहीं ना। विद्यार्थी प्रश्न संख्या 7 कहा जाता है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब कि ये 67 डिग्री और 75 डिग्री के जगह पर 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का मान आना चाहिए। देखिए कैसे इसका समाधान। साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस 90 डिग्री में से 67 डिग्री घटाएंगे तो 10 में से 7 जाएगा तो 3, ठीक है, 10 में से 7 जाएगा तो 3, 8 में से 6 गया तो 23 डिग्री, और साइन 15 डिग्री। देखा जाए फिर से, साइन थीटा बराबर कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस है तो कॉस 90 डिग्री में से 67 डिग्री को घटाएंगे तो 23 डिग्री आएगा। 10 में से 7 गया तो 3, 8 में से 6 गया, ये घटेगा ना तो 8 बचेगा, तो 8 में से 6 गया तो 2 23, और 10 में से 5 गया तो 5, 8 में से 7 गया तो 1 15। देखा जाए साइन 15 डिग्री यानी कि 15 डिग्री और 23 डिग्री किसके बीच में आ रहा है, तो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आ रहा है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक समाधान देखे और
समझें। अब फिर मिलते हैं इससे आगे अगले वीडियो में। आज के लिए